रांची में किया हो तो प्रयाग में खत्म होगा, और प्रयाग में किया हो तो मनोरमा में खत्म होगा। बहुत सही। और मनोरमा में किया हो तो कहाँ खत्म होएगा? तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ मखौड़ा गांव में, और ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए किया था पुत्रेष्टि यज्ञ श्री दशरथ जी ने करवाया था, और जिसको किया था श्रृंगी ऋषि ने। और यहीं पे जब यज्ञ हुआ था तो अग्निदेव जो थे वो एक खीर का कटोरा लेके यहाँ पे प्रकट हुए थे, और वो खीर का कटोरा उन्होंने दशरथ जी को दिया था। और उस खीर को दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों में, यानी कि माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाया था, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए इतने पवित्र स्थल पे चलते हैं और दर्शन करते हैं इस पूरे जगह के। आइए। दोस्तों मखौड़ा धाम बस्ती जिले में हरैया तहसील के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है, जहां राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि की मदद से पुत्र कामेक्षी यज्ञ किया था। और ये सामने जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ द्वार। और यहाँ से थोड़ा सा यूटर्न लेने पर हमें एक और द्वार दिखाई देता है जिस पर लिखा है मखौड़ा धाम द्वार। और इस मखौड़ा धाम द्वार से राइट हैंड मुड़ते ही वानर की सेना तैयार है स्वागत के लिए। और रास्ता दोस्तों है बहुत ही उबड़ खाबड़, लेकिन अंततः हम पहुंच गए हैं बिल्कुल उस आश्रम के सामने जहां पर हुआ था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यहाँ से मुड़ते ही सामने हमें दिखाई दे रहा है वो आश्रम, और हम पहुंच गए उस जगह पर। और देखिए दोस्तों जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वो मुख्य जगह जहां पर यज्ञ किया गया था, ये यज्ञशाला जिसे हम कह सकते हैं। हम इसे भी देखेंगे, मनोरमा नदी बीच में है इसको भी देखेंगे, और बीच में श्री राम सीता जी का मंदिर है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे शिव जी को, और शिव जी के दर्शन करते हैं पहले दोस्तों, और फिर हम करते हैं बाकी जगहों के दर्शन। यहाँ पे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों शिव मंदिर के जस्ट पास में है राम जी का मंदिर। तो चलिए पहले करते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन, और फिर हम आपको बताते हैं इस आश्रम से जुड़ी हुई कुछ बातें। यहीं पे दशरथ जी महाराज जी को ये मनोरमा नदी है, मखौड़ा धाम है। जी जी। यहीं पे दशरथ जी महाराज जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सभी यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वहीं खीर तीनों रानियों को दिया गया। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ। यहीं से 84 अयोध्या में 3 परिक्रमा होते हैं, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। जो 84 कोसी परिक्रमा होता है यहीं से शुरू होता है और यहीं समाप्त होता है। अच्छा, यहाँ से शुरू होते हो? जी। अच्छा। अभी भी अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक यहाँ पे यज्ञ चलता है। अच्छा। जिस यज्ञ में अभी भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है वो यज्ञ में भाग लेते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा। यही से। अच्छा। यहाँ पे चैत्र नवमी से पहले यहाँ पे एक भारी सा मेला लगता है, जिसमें संत लोग आते हैं और कई जगहों से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। 25 दिन का परिक्रमा लगता है, 84 कोस का। अच्छा। यहाँ पे अखंड सीताराम धुन 12 साल के लिए चलाया जा रहा है। अच्छा। ये मंदिर पुराना हो गया था, उसी चलते मंदिर को तोड़ करके नया बना रहा है। ये जो भी बन रहा है ना, नया बनाया जा रहा है।
जय श्री राम। जय श्री जय श्री। और जब हमने पंडित जी से यहाँ पर रखे हुए शालिग्राम और शंखों के बारे में पूछा तो उन्होंने इसके बारे में कुछ इस तरह से बताया। तो 7 प्रकार के अलग अलग रूपों में ये शालिग्राम लोग हैं। अच्छा, मतलब रूप मतलब उनकी जो डिजाइन है, शेप है, मतलब उस हिसाब से अलग अलग। इन 7 के अलावा और कोई शेप नहीं होती? ऐसे रखने के लिए लोग 11 भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? ये कोड़िया है। शंख जैसा। कोड़िया है। इसमें भगवान जी का भी चित्र है, शंकर जी का। हाँ, उनका वो रुद्र रूप वाला है, रौद्र बहुत रूप। पुराने है ये। हाँ, रौद्र रूप है इस पे। राम 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 राम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, नौकंजलोचन। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा है श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणारविंद, इनका पूजन दर्शन विश्व के समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदाता शास्त्रों ने मान्य किया है। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये है हमारे प्रभु भगवान श्री राम की उद्भव स्थली। और बीजेपी स्थानीय विधायक अजय सिंह ने वर्षों से उपेक्षित इस मखौड़ा मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना बनाकर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। और ये जो सारा निर्माण कार्य सिर्फ जन सहयोग से हो रहा है, इसके लिए कोई सरकार से बजट जो है वो आवंटित नहीं हुआ है। और ये बनने के बाद मंदिर किस तरह का होगा वो इसका प्रारूप इस पोस्टर में देखिए बना हुआ है। इस तरीके का मंदिर बनेगा बनने के बाद। और दोस्तों, यहाँ मंदिर प्रांगण में ही एक संत हैं जो नेत्रहीन हैं और बताते कि वो बहुत ही अच्छे संत हैं। तो उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही सुंदर वो कीर्तन भी गाते हैं। तो चलिए थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं, फिर हम उनका कीर्तन भी सुनेंगे। और उससे पहले हम आपको कराएंगे घृत नाले के दर्शन और हम आपको कराएंगे हवन जहाँ पे हुआ था उस जगह के दर्शन। तो चलिए करते हैं संत जी से बातचीत थोड़ी सी। आएंगे। आप कब से यहाँ पे हैं? हम जी, हमको तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। उससे पहले कहाँ पे थे आप? उससे पहले अयोध्या रहते थे। हाँ, मुझे बताया किसी ने, आप अयोध्या में थे पहले। तो फिर अयोध्या से यहाँ कैसे रहने आए आप? अरे वैसे घूमते घामते चले आए जो है। अच्छा, कहीं भी चले जाए हम। हाँ। कीर्तन करते हैं। तो आप थोड़ा राम धुन, कुछ राम सीता के 2 शब्द सुनाइए। सीताराम जी, कुछ भी उनके बारे में जो आप कहना चाहें, जो भी बोलना चाहें। तो हम लोग तो कीर्तनिया हैं, जानते हाँ, तो आप कीर्तन में और अच्छी बात है। तो सीताराम का भजन सुनो और कानों को क्या चाहिए? और कानों को क्या चाहिए? यहाँ सीताराम है, वहाँ भी करते थे। बिल्कुल सही है। यहाँ भी करते और थे। क्या, अयोध्या का तो कड़कड़ सीताराम है। हाँ, बिल्कुल। तब कीर्तन में चलो वहीं सुनाई देते हैं। कहाँ है कीर्तन? वहाँ बाहर में होता है। दिन हो रहा है जहाँ वहाँ पे? जहाँ चलिए जगतावा में। चलिए 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 चलते हैं। और देखिए दोस्तों, सामने सुंदर सी नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है मनोरमा। कहते हैं कहीं के भी कष्ट हो, यहाँ पर आकर उनका निवारण हो ही जाता है। ये मनोरमा एक गांव पड़ता है। अच्छा, वहीं से गोंडा में झील कोई पड़ता है, वहीं से निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये है वो नदी, मनोरमा नदी, जिसके चरणों में बैठ के महाराजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और जिसे कराया था श्रृंगी ऋषि ने, और जिसके लिए सलाह दी थी हमारे वशिष्ठ जी ने। तो इस तरीके से सारी जो क्षेत्र है ये सब हमारे ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, इस नदी के बाद हमें पंडित जी ने कुछ और बात बताई। एक घृत नाले के बारे में बताया, मतलब कि जो घी के लिए एक नाला जैसा, एक टनल जैसी एरिया बनाया गया था जहाँ से यज्ञ के लिए घी मंगाया जाता था अयोध्या से यहाँ तक। तो चलिए हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं। अयोध्या जी में जब यज्ञ यहाँ पे चल रहा था, हाँ। तो अयोध्या जी से सरजुग जी से घी मंगाया गया। अच्छा, घी मंगाया था। हाँ, तो वहीं से बह करके सरजुग जी से घी बह करके आया था, तो उसको घृत नाला बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने एक नाला सा बना दिया था जिसकी तरफ से वो उसमें से घी आता रहता था। अच्छा, ओहो, तो वो आगे है। हाँ, चलो, वो तो देखने की चीज है भाई। अभी मतलब वो अब तो ऐसा खराब हो गया होगा, लेकिन है तो अभी भी ना। इधर से है उतरने का आगे। अच्छा,
अब तो ये सब कूड़ा वूड़ा हो गया, अब तो पूरा युग गुजर गया, अब कहाँ वो बचेगा। अभी लिख करके गए हैं। हाँ, इसका भी सुंदरीकरण किया जाएगा। अच्छा, ये है, वाह, ये है पूरा। लेकिन अभी भी कितने सुंदर वो बनाया हुआ है, अभी भी ये सब। तो दोस्तों ये है वो नाला, यहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ यहाँ पे चल रहा था तो अयोध्या से घी मंगाने का कार्य था, तो इतना सारा घी एक साथ वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक नाले का निर्माण किया गया था। तो इसके जरिए से यहाँ पे घी मंगाया गया था, जो घी यूज़ किया गया था जो यहाँ पे यज्ञ चल रहा था उसमें। तो इसे कहते हैं घृत नाला, और घृत को आपको पता ही है कि घृत को हम हिंदी में घी बोलते हैं। दोस्तों, अयोध्या से मखौड़ा धाम तक हवन के लिए घी लाने के लिए बनाए गए इस घृत नाले के अवशेष वर्तमान में जिले की सीमा घगौवा पुल से होकर रिधौरा ग्राम पंचायत होते हुए गोंडा बस्ती की सीमा से सटे हुए हैदराबाद, सिकंदरपुर, चौरी, नंदनगर, करीगहना होते हुए जमौलिया के रास्ते मखौड़ा धाम तक मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस पूरे क्षेत्र में जो मुख्य सेंटर है इस आश्रम का, इस जगह का, जहाँ पे हुआ था पुत्रेष्टि यज्ञ। तो चलिए हम करते हैं इसके दर्शन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाई गणेश जी का नाम लेकर शुरू करा जाएगा यज्ञ। अरे वाह, यज्ञ कुंड तो देखिए कितना गहरा है। ये जब होता है ना, कितना गहरा यज्ञ कुंड है। इसमें यज्ञ होता है तो जजमान लोग आते हैं तो यहीं पे सारे हवन कुंड पे बैठ जाते हैं और 7 दिन तक यज्ञ चलता है। इसमें हवन चलता है, पूजा पाठ चलता है और उधर कथा चलता है। कितना अच्छा लिखा हुआ, कितना बढ़िया है ना। अच्छा, ये अलग अलग, अच्छा अलग अलग 7 लोग, अच्छा एक साथ 7 यज्ञ हो सकते हैं। और सारे यज्ञ कुंडों की जो डिज़ाइन है वो भी अलग अलग सी बनाई हुई है। कुछ 7 हैं यज्ञ कुंड, 1 2 3 4 5 क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति। मतलब जो काशी प्रयाग में स्नान करते हैं, कितना भी पाप किए हों, अगर ये मनोरमा में स्नान कर लेते हैं तो वो बराबर हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपने प्रयाग में भी पाप किया है कुछ, तो आप मनोरमा में आके उसको ख़त्म कर सकते हो। अच्छा, काशी में किया हो तो भी आप मनोरमा, नहीं काशी में किया हो तो प्रयाग में ख़त्म होगा, और प्रयाग में किया हो तो मनोरमा में ख़त्म होगा। बहुत सही। और मनोरमा में किया हो तो कहाँ ख़त्म होएगा? और अन्य क्षेत्र में किया हो तो काशी में। देखो कितना बढ़िया, अन्य क्षेत्र में किया है तो काशी में, काशी में किया हो तो प्रयाग में, और प्रयाग में किया हो तो मनोरमा में। मतलब मनोरमा इतनी बढ़िया मनोरम जगह है कि हर जगह के पाप यहाँ धुल जाते हैं, है ना। सही है। अगर हमारे पास समय हो तो हम तो पूरा शाम तक, रात तक यहीं बैठे रहे। इतना बढ़िया राम में, मतलब एकदम मन अच्छा सा हो गया। अमृत नाम है, सही बात है। राम नाम में ताकत ही इतनी है ना कि जहाँ भजन कीर्तन हो तो अपने आप ऐसा लगता है बस यहीं बैठे ही रहो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सुनाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रभु श्री राम के उद्भव स्थल के दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।